जब आप यहाँ मस्ती कर रहे होगे तो रात में बैठ के एक बच्चा लाइट जला के बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा, क्योंकि उसे अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा करना। बेटा इतना पढ़िए ना, जब तुम्हारे पापा कल को बाहर रोड पे निकले ना तो लोग ये बोले अरे ये तो निशान के पापा है। साल भर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, यहाँ से गेम पलट सकता है बेटा। अभी रात में 12 बजे वीडियो डाल दो ना तो लड़के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके अंदर से सवाल पूछने लग रहे हैं उसमें से कि सर 4 मिनट में ये क्यों हुआ है, 10 मिनट में ये क्यों हुआ है। सब एक्टिव है बेटा, सब पढ़ाई कर रहे हैं। आप जब महफिलों में जाते होगे, लोगों के साथ फोटो खिंचवाते होगे, फिर सोशल मीडिया पे देखते होगे लोग जब फोटो डालते हैं तुम्हें क्रॉप कर देते हैं। तो बेटा मेहनत करिए। ये लोग जो आज तुम्हारी फोटो क्रॉप कर करके सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, तुमको हटा के फोटो से, तो तुम्हारी एक फोटो के लिए एक दिन तरस जाएंगे। मेहनत करिए साहब, जिंदगी बदलेगी और कोई रास्ता नहीं है। एकदम लग जाइए बेटा, पलट जाएगा। साल भर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, यहाँ से गेम पलट सकता है बेटा। और ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे हैं। एक बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ाई करता, उसके एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, वो दुखी थोड़ी हो, वो कहेगा मैंने कुछ किया ही नहीं था, कोई मेहनत नहीं, कोई बात नहीं, मेरे 60% ओके। एक बच्चा बहुत पढ़ाई करता था, उसके अच्छे नंबर आ गए, वो खुश। एक बच्चा जो थोड़ी पढ़ाई थोड़ी बदमाशी, आप जैसा मेरे जैसा एवरेज बच्चा कि सीरियस तो है पर यार अटेंशन नहीं आ रही है, फोकस नहीं हो रहा है, कोशिश तो की, लास्ट में नंबर नहीं आया, ये बच्चा सबसे ज्यादा दुखी होता है। ये एवरेज बच्चा, आप वो मत बनो। और आप ये चीज याद रखना कि जब आप आज शाम को जाके अभी फ्री फायर खेलोगे, मौज मस्ती करोगे, अभी रात में गेम खेलोगे, चैट करोगे, उस टाइम सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। जब आप यहाँ मस्ती कर रहे होगे तो रात में बैठ के एक बच्चा लाइट जला के बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा, क्योंकि उसे अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा करना है। आपको ऊंचा करना है कि नहीं बेटा, बताओ करना है कि नहीं बेटा। बताए सबसे ज्यादा गर्व की बात क्या होती है एक बच्चे के लिए, कि उनके माँ बाप को ना लोग बच्चे के नाम से जाने। जीवन में बेटा कुछ ऐसा करो ना कि जब तुम्हारे पापा कल को बाहर रोड पे निकले ना तो लोग ये बोले अरे ये तो निशान के पापा है। तब से ज्यादा प्राउड की चीज आपके लिए जिंदगी में यही होगी जिस दिन आपके माँ बाप को लोग आपके नाम से जाने। आज आपको लोग आपके माँ बाप के नाम से जानते हैं। बिल्कुल भी बेटा किसी से डिमोटिवेट मत होइए। कोई भी आपको आसपास जितना भी डिमोटिवेट कर रहा है, किसी की मत सुनिए। रिश्तेदार नातेदार अभी बोल रहे होंगे ना, अरे तुम्हारे तो नंबर नहीं आएंगे, हमेशा तो खेलता रहता है, पढ़ाई तो बिल्कुल करता नहीं है, कितना बदमाश लड़का है, बर्बाद हो गया है आपका लड़का। पेरेंट्स आके बोलते होंगे बर्बाद हो गया आपका लड़का, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करता। बेटा इतना पढ़िए ना कि अगले साल आके रिश्तेदार खुद आपसे बोले आपका बेटा हमारे बच्चे को पढ़ा देगा क्या। खुद आके रिक्वेस्ट करें आपके पेरेंट्स से कि आपका बेटा हमारे बच्चे को जरा 1 घंटे समय दे देगा, पढ़ा देगा क्या। ये सिचुएशन लेके आइए बेटा। थोड़ा मैं हार्श बोलता हूँ यार, मैंने जिंदगी देखी है, इसलिए सब चीजें बेटा एकदम त्याग दीजिए इस टाइम। मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं मेकअप लगा लूं, मैं ये कर लूं, बेटा कुछ नहीं, सब त्यागी। अभी वनवास पे जाना है आपको, एकदम वनवास पे। धंधे दिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं बेटा, नंबर आएंगे सबको अच्छे लगने लगोगे। जेब में जिस दिन पैसा आएगा ना दुनिया को आप खूबसूरत दिखने लगोगे बेटा। पैसा ऐसी चीज है जिससे दुनिया आपकी बेटा इज्जत करने लगती है। जेब में पैसा हो, बड़े बड़े इंसान आपके बगल में आके बोलेंगे हाँ साहब बताइए क्या। पैसा वो ताकत है बेटा जो सारी बेइज्जती को इज्जत में बदल देती है। पैसा ही वो भाषा है जो दुनिया के सारे देश के सारे लोग समझते हैं। हर जगह अलग अलग भाषा चल रही है पर पैसे की भाषा कहीं नहीं बदलती। जीवन में पैसा कमाना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई बोल रहा है ना पैसा रुपया नहीं कमाना है, जीवन में ऐसे रह लो वैसे रह लो, मत सुनिएगा ऐसे लोगों की। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता बेटा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा। जिस दिन आपके पास पैसा आ गया ना, आपके विचार आपका व्यवहार सबको अच्छा लगने लगेगा। और पैसा नहीं है तो हर कोई बोलेगा अरे फालतू बात कर। पैसा होगा बोलेंगे अरे साहब क्या बात किया। तो पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी बदल जाती है। तो आप निकल आओ उस दूसरी झूठी दुनिया से बाहर। जो झूठी दुनिया में आप फंसे हुए हो ना, सोशल मीडिया वाली दिखावे वाली दुनिया, बेटा उससे बाहर आ जाओ। सोशल मीडिया पे क्या फ्लेक्स कर रहे हो, क्या कोशिश कर रहे हो लाइक आ जाए, फॉलोवर हो जाए। अरे आ भी गए फॉलोवर तो क्या तुम्हें 4 रुपया भी देंगे, कोई कुछ नहीं देगा बेटा। कुछ दिखाने को हो तब जाके दिखावा करो ना। पहले ही पहुंच गए, बाहर सड़क पे निकले, देखा कोई महंगी गाड़ी है, उसके साथ फोटो खींच के डाल दी, बॉट दिस न्यू मर्सिडीज। अब बाप बेचारा वहां काम कर रहा है ऑफिस में, कह रहा है यार ये मर्सिडीज कहाँ से, हमारा बेटा कोई सट्टा वट्टा लगा के तो नहीं खरीद लाया है मर्सिडीज, कहीं से उधार तो नहीं लिया, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। आईफोन फ्लेक्स करना है, देखो मेरे पास ये आईफोन ये है, मेरे पास ये आईफोन ये है वो है। अरे मैं 15,000 के मोबाइल से वीडियो बनाता था बेटा, 15,000 के मोबाइल से। 15,000 भी बहुत ज्यादा होता था मेरे लिए, वो मेरा प्रीमियम मोबाइल था 15,000। उस टाइम वो आते थे सैमसंग के A सीरीज के आते थे उस टाइम 15,000। मैंने यार उससे भी तो बनाया है। कार्बन एक ब्रांड आती थी, कार्बन के 10,000 के फोन से भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, बड़े अच्छे बनते थे, मतलब उस समय के हिसाब से बड़े अच्छे। तो बेटा ये सारी चीजें बेटा बाई प्रोडक्ट है। महंगी गाड़ी, महंगा घर, महंगे मोबाइल फोन, ये पैसा रुपया बाई प्रोडक्ट है बेटा। मेहनत और किस्मत दोनों। हाँ, मेहनत और किस्मत दोनों का। अब बेटा किस्मत अपने हाथ में है नहीं, तो आप यार किस्मत के भरोसे तो नहीं बैठ सकते, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किस्मत का रोल नहीं, किस्मत का रोल है, सारा वो फैक्टर अपने हाथ में नहीं है। 2 में से एक ही फैक्टर अपने हाथ में, मेहनत वाला। किस्मत वाली यार ट्रेन कब आएगी कब निकल जाएगी पता नहीं। मैं इसमें यही बोलता हूँ किस्मत की जो देवी है ना, वो बस ये चीज देखती है कि जब मैं आऊंगी उस समय तुम मेहनत कर रहे हो कि नहीं। हो सकता है तुम पूरी जिंदगी मेहनत करो, एक दिन मेहनत ना करो और उसी दिन किस्मत की देवी प्रकट हो गई। तुम क्या कर रहे हो, मैडम हम तो फ्री फायर खेल रहे हैं, तुम तो मेहनत नहीं करते हो, मैं तुम पे मेहरबान नहीं हूँ, चलिए। तो इसीलिए बेटा हर सेकेंड हर दिन जिंदगी में मेहनत करते रहो, क्या पता किस्मत की देवी किस दिन प्रकट हो जाए।
हाँ आती है, जीवन में एक ना एक बार किस्मत की देवी आती जरूर है। बस मैटर ये करता है उस समय आप रेडी हो कि नहीं, उस समय आप हार्ड वर्क कर रहे हो कि नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो मेहनत की लाइन है, ये जो किस्मत की लाइन है, किस्मत की लाइन कब आके मेहनत की लाइन से मिलेगी हमें पता नहीं, पर कभी ना कभी अचानक से आती है, दरवाजा खटखटाती है कि भाई तू मेहनत कर रहा है क्या? अरे तू तो नहीं कर रहा है। मैं गई, भाई तू मेहनत कर, हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, चल चल सितारे पे तुझको लेते चल, पर उसके लिए मेहनत करते रहना चाहिए। अब तुम ऐसे चल रहे हो, किस्मत की देवी यहाँ आई, किस्मत देवी कह रही तू कहाँ है, क्या पीछे? अरे यार तुम तो बहुत पीछे छूट गए हो, तुम्हें तो मैं किस्मत नहीं दूंगी, मैं जा। किस्मत देवी आई, तुम देखिए आगे निकल गए, किस्मत देवी पीछे से तुमको पकड़ लिया। तो किस्मत यार ऐसा गेम है कि यार फकीर इंसान को राजा बना देती है, ये मैं भी सच मानता हूँ, बहुत बड़ा रोल होता है, बट वो अपने हाथ में नहीं है। इसीलिए बचपन से हमें किस्मत नहीं सिखाया जाता है कि किस्मत आजमाओ, किस्मत आजमाओ। आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो लोगों को जवाब देने में, और उन लोगों को जवाब देने में जो असल में आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग कई बार भाई पार्टी वगैरह करते हो, कई बार आप जाते हो समोसा खाने जाते हो, है ना, फिर होता है कि यार 5 दोस्त हैं तो सबने मिलके समोसे ले लिए, फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई कॉन्ट्री करते हैं, है ना भाई, कि 5 समोसे के 25 रुपए हुए, चलो सब लोग अब क्या करो 5-5 रुपए सब लोग निकालो। यही तो करते हो, कॉन्ट्रीब्यूट, हिसाब किताब करते हैं पूरा कि चलो भाई आज का जो ये बिल बना है, यहाँ पे हम लोग ने जो कैंटीन में खाया है इसका बिल 100 रुपए का बना है, सभी लोग 10-10 रुपए निकालो, हिसाब किताब हो जाता है। इस तरह से जब आपको कोई कुछ बुरा बोलता है तो आप उसका भी हिसाब किताब करने लग जाते हो कि उसने मुझे बुरा बोला, मैं भी उसको बदले में बुरा बोलूंगा, वो मेरे बारे में ऐसे सोचता है, मैं भी उसके बारे में खराब सोचूंगा। सारा बैलेंस, सारा हिसाब किताब दुनिया का आपको नहीं करना है। तो आपको कोई दिख रहा है कि कोई गरीब व्यक्ति, उसका जाके मैं मजाक उड़ा देता हूँ, बड़ा मजा आएगा। रोड पे एक दिख रहे हैं, एक अंकल जी हैं जिन्होंने शर्ट पहन रखी, फटी हुई पैंट पहनी है, साइकिल चला रहे हैं, आगे एक बच्चा डंडे पे बैठा रखा है, पीछे एक बच्चा पत्नी की गोद में बैठ रखा है, एक साइकिल पे 4 लोग सवार हैं, माता ने बच्चे को ऐसे पकड़ रखा है, बच्चे की टी-शर्ट ऊपर आ रखी है, बच्चा नीचे गिरा जा रहा है एकदम, और आपको देख के ऐसी आती है, अरे उसको देखो बच्चे को देखो, है गिरा जा रहा है, पकड़ भी नहीं पा रही है। किसी के बुरे वक्त का कभी मजाक मत उड़ाओ। हो सकता हो जीवन में आप एक दिन बहुत कुछ कर लो, बहुत बड़े बन जाओ, पर ये जो आप पाप कर रहे हो ना, ये जो बुरे काम आप कर रहे हो, जो गरीब का आप मजाक उड़ा रहे हो, एक दिन ये चीज आके ना आपको ऐसी जगह पे चोट लगाएगी ना कि किसी को आप दर्द बताने लायक नहीं रहो। किसी से आपकी नोकझोंक हो गई तो आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आधे घंटे बात किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो ना, जो हिसाब किताब आप कर रहे हो, ये ऊपर वाले पे छोड़ दो। सबसे अच्छा हिसाब किताब भगवान करता है। खाली हाथ भेजता है और खाली हाथ बुला लेता है। दुनिया में तू खाली हाथ आया था, अब तू खाली हाथ वापस आ जा। जो भी इस पृथ्वी पे था, इस दुनिया का था, इस धरती का था, यही छोड़ के चला जा। तो मैटर सिर्फ यही करता है कि अपने जीवन में आप कितनी वैल्यू ऐड करते हो, समाज का आप कितना भला करते हो, अपने आसपास जो लोग हैं जिनसे आप कनेक्टेड हो, आपके माता पिता, आपके अच्छे दोस्त, आपकी सोसाइटी, उसके लिए क्या कर सकते हो। उसके सिवा जो भी पॉइंट्स है बेटा, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ में, उसको काट दो। वक्त है बेटा आपके पास, आपको वक्त की कदर नहीं है। बहुत सा वक्त आप उन चीजों पे बिता रहे हो जो आपको नहीं बिताना चाहिए, जो आपको भी पता है कि मुझे इंस्टाग्राम आधे घंटे चलाना चाहिए दिन में। किसी की भी ये इच्छा है कि मैं 1 घंटा इंस्टाग्राम चला लूं, किसी की भी ये इच्छा है कि मैं 1 घंटा फेसबुक चला लूं। किसी की इच्छा नहीं होगी, आप करना कुछ और चाहते हो पर आप कर कुछ और रहे।